तो हेलो एनिमे सुपर लवर्स। तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में आपने देखा कि संग जिनू अकेला इस बड़ी मूर्ति वाले तहखाने में रह गया था और वहाँ की मूर्तियाँ जिनू को बहुत ब्रूटल तरीके से तलवार से मारने लगती है। जिनू मरने ही वाला था तभी एक डिस्प्ले नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें जिनू के रिवे की काइंड ऑफ शक्तियाँ थी। अब संग जिनू को आगे क्या होगा वो हमें इस एपिसोड 3 में देखने मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में वही स्क्रीन को दिखाते हैं जिसमें जिनू के लिए एक मैसेज था कि वो अब एक प्लेयर बन गया है। नेक्स्ट सीन में जिनू एक हॉस्पिटल में था। अब उसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत थे, वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। ये देखकर जिनू सोचता है कि उस वक्त जो भी उसके साथ हुआ क्या वो सिर्फ एक सपना ही था। तभी जिनू को मिलने हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस मैनेजर वो जिंचुल और कांग तीसक आते हैं। फिर जिनू ने पूछता है कि तुम्हें मेरा क्या ही काम है। फिर वो लोग जिनू को कहते हैं कि जिनू यहाँ 3 दिनों तक बेहोश था। फिर जिनू उन्हें जूही और मिसेस सॉन्ग के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग ठीक है। वो लोग कहते हैं कि हाँ वो दोनों ठीक है, पर मिसेस सॉन्ग ने अपना एक हाथ गवा दिया है, इसलिए वो हंटर से रिटायर होने वाले और जूही अभी भी ट्रॉमा में है। अब जिनू को यकीन होता है कि वो सब उसका सपना नहीं था बल्कि उसके साथ बीती रियलिटी थी। फिर सर्वेलेंस टीम जिनू को बताती है कि कैसे वो लोग ने जिनू को उस तहखाने से रेस्क्यू किया, पर उन्हें वहाँ कोई भी बड़ी मूर्ति नहीं दिखी थी। फिर वो लोग जिनू को मानामीटर पर अपना हाथ रखने को कहते हैं। ये मानामीटर हंटर्स की शक्तियाँ नापने के लिए बनाया है। जिनू जैसे ही उस पर हाथ रखता है तब मानामीटर की रेटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई आम इंसान की हो वैसे ही। फिर सर्वेलेंस टीम जिनू को एक आम इंसान समझ के चली जाती है। तभी जिनू को वही स्क्रीन दिखती है जिसमें एक अनरेड मैसेज था। फिर जिनू सोचता है कि ये स्क्रीन क्या उन्हें दिखी होगी या फिर इसे वही देख सकता है। तभी वहाँ जिनू की बहन जीना आती है। जीना को जिनू की काफी फिक्र थी। फिर जिनू से स्क्रीन के बारे में पूछता है कि क्या जीना उस स्क्रीन को देख सकती है, पर वो जीना को नहीं दिखती। दोस्तों ये वाली स्क्रीन सिर्फ जिनू को ही दिखेगी। फिर जिनू उसका मैसेज रीड करता है। उसमें लिखा था कि जिनू अब एक प्लेयर बन गया है और उसमें एक डेली टास्क भी था जिसमें जिनू की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में था और अगर जिनू इस सिस्टम के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसे सजा भी दी जा सकती है। और लास्ट में स्क्रीन में लिखा था कि रिवॉर्ड हैव बीन डिलीवर्ड। अब जिनू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले मैसेज को कंफर्म करता है। अब उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, ऐसा टास्क उसे मिलता है। अगर जिनू इसके डेली मिशन नहीं करेगा तब उसे सजा दी जाएगी। जिनू को ऐसा मजाक लगता है इसलिए वो शांति से सो जाता है और वही स्क्रीन पर इस टास्क की टाइम लिमिट कम हो रही थी। अगले सीन में वही सर्वेलेंस टीम को दिखाते हैं। वो लोग हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोको जिनू के बारे में मैसेज देते हैं कि जिनू के पास कोई पावर्स नहीं है, पर वो लोग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिनू आखिर उस तहखाने से जिंदा कैसे बचा, वो भी ई रैंक हंटर होने के बावजूद। अब चेयरमैन गो ने कॉल पर जिनू वाले केस को स्पेशल केस बनाने को कहते हैं। अगले सीन में कमांडर चोई को दिखाते हैं जो हैन को एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर बनने को कहते हैं। और कमांडर चोई जानते कि वो लोग की पावर्स अब बढ़ नहीं सकती, इसलिए वो लोग अपनी लड़ने की तकनीक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट सीन में एक पोर्टल गेट रोड के बीच में खुल जाता है। अगले सीन में जिनू को दिखाते हैं जो सो रहा था और स्क्रीन पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। अब जिनू को सजा मिलेगी। तभी जिनू एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। सजा के तौर पर जिनू को यहाँ 4 घंटे तक सर्वाइव करना होगा और यहाँ एक से बढ़ के एक जाइंट क्रीचर्स मौजूद है। अब वहाँ के सारे जाइंट सेंटीपेड जिनू के पीछे पड़ जाते हैं। 4 घंटे तक वहाँ बड़ी मुश्किल सर्वाइव करने के बाद जिनू आखिर में अपनी जगह पहुंच जाता है। तभी उसे ये पेनल्टी वाला टास्क पूरा करने पर स्क्रीन पर रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड के बारे में आपको आगे समझाता हूँ। अगले सीन में जोई को दिखाते हैं। अब जोई पहले से ठीक थी, इसलिए उसे वापस हंटर मिशन में जाने के लिए कॉल आता है और कॉल पर से जिनू के बारे में पता चलता है कि वो अब ठीक हो गया है, इसलिए वो जिनू को मिलने हॉस्पिटल में जाती है। पर जिनू नीचे ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसे स्क्रीन पर दिखाए गए टास्क पूरे करने होंगे, नहीं तो उसे सजा मिल सकती है। जोई जिनू को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब जिनू ने आज का डेली टास्क पूरा कर लिया था, इसलिए उसे रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड 3 टाइप के होते हैं, एक फुल रिकवरी, दूसरा एबिलिटी पॉइंट 3 और तीसरा रैंडम लूट बॉक्स। अब जिनू रिकवरी रिवॉर्ड से अपने आप को ठीक कर लेता है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और एबिलिटी पॉइंट से जिनू अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता था। अभी जो 3 पॉइंट मिले जिनू उससे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और जिनू की लाइफ बिल्कुल एक गेम की तरह हो गई थी। गेम्स के अंदर जैसे रिवॉर्ड मिलते हैं उसी तरह जिनू को भी रिवॉर्ड मिलते हैं। अब जिनू को तीसरा रिवॉर्ड मिलता है जो रैंडम लूट बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर से की निकलती है। ये की एक सबवे स्टेशन के अंदर एक तहखाने में टेलीपोर्ट होने के लिए जिनू को मिली थी। अगले सीन में जिनू अपनी मॉम को देखने जाता है। जिनू की मॉम को 4 साल पहले एक इटर्नल स्लिप डिसीज हुआ था, तब से आज तक जिनू की मॉम सो रही है और ये वाली बीमारी दूसरी डायमेंशन के गेट से धरती पर आई थी। जिनू ने अपने माँ के इलाज के लिए बहुत मेहनत करी थी और अभी भी हंटर बन के कर रहा है। अब जिनू स्क्रीन वाले डेली टास्क करके अपनी स्ट्रेंथ में पॉइंट ऐड करके अपनी ताकत बढ़ा लेता है। नेक्स्ट सीन में जिनू वही सबवे स्टेशन के पास पहुंच जाता है जिसकी उसको की मिली थी। जिनू उस की से दूसरे डायमेंशन के गेट को अनलॉक करके अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तब बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ जिनू को नॉर्मल पब्लिक नहीं देख सकती थी। अगर जिनू को यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे इस डायमेंशन वाले तहखाने के बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन से बाहर निकलना होगा। फिर जिनू सोचता है कि क्या वो यहाँ के बॉस को हरा भी सकता है क्योंकि वो तो एक ई रैंक हंटर है, पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने नाइफ को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने गॉब्लिन नाम के क्रीचर सामने आ जाते हैं। अब जिनू उनके साथ लड़ता है, पर इस बार उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के रखी थी, इसलिए वो उन्हें बड़े आराम से खत्म कर देता है। तभी दूसरा भेड़िया वाला क्रीचर उसके सामने आ जाता है। वो अपने मेटल वाले दांतों से जिनू का नाइफ तोड़ देता है। फिर वो भेड़िया जिनू पर हमला कर देता है और यही एपिसोड एंड होता है। दोस्तों इसके आगे का एपिसोड फुल एक्शन से भरपूर होने वाला है। आगे जिनू यहाँ के बॉस के साथ भी लड़ेगा, वो देखने में बहुत मजा आएगा। और एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।